हेलो एवरीवन, मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं आज आप सबको रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से जो है रिसर्च प्रपोज़ल लिखा जाता है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि पीएचडी एडमिशन के दौरान यूनिवर्सिटी में जो है हमें रिसर्च प्रपोज़ल बना के लेके जाना होता है जिसके बिहाफ पर जो है हमें पीएचडी में एडमिशन मिलती है। जो हमारा रिसर्च का टॉपिक होता है उसको आधार बनाकर ही जो है हम रिसर्च प्रपोज़ल लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में शोध प्रस्ताव कहते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल को लिखने के लिए हमें इन 9 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले टाइटल आता है जिसको हम शीर्षक कहते हैं। हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है सर्वप्रथम हम जो है उसका एक टाइटल बनाते हैं, उसको जो है हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल में लिखते हैं। इसके बाद जो है हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं या भूमिका लिखते हैं। जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसके बारे में जो है हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हैं, जिसको जो है हम आगे चल के आधार बनाते हैं अपने रिसर्च का कि हम जो है इसमें क्या बताने का प्रयास करेंगे और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, ये जो है हम अपनी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। इसके बाद जो है लिटरेचर रिव्यू आता है। अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो है हम रिसर्च करने के लिए जो है साहित्य समीक्षा करते हैं, जिसमें हम बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल या रिसर्च पेपर का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम अपने शोध प्रस्ताव में जो है उसके बारे में बताएंगे कि हमने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा है, हमें इसमें क्या देखने को मिला, कितना वर्णन मिलता है। और इसमें हम बुक्स का नेम लिखते हैं, ऑथर का नेम लिखते हैं, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, कितनी जानकारी लिखी हुई है, ये सब जो है हम इसमें लिखते हैं। और इसमें आगे चल के जो हमें क्या गैप दिखता है, क्या कमी दिखती है, वो भी हम जो है फाइंड आउट करते हैं। और वही जो है हमारा रिसर्च क्वेश्चन बनता है, ये शोध प्रश्न बनता है कि हमें जो है इन साहित्य में जो है ये इस साहित्य समीक्षा में जो है वो क्या कमी दिखी, क्या गैप दिखा, जानकारी का कितना अभाव दिखा, ये भी हम बताने का प्रयास करते हैं। वही जो है हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा और रिसर्च क्वेश्चन में हम यही लिखते हैं। इसके बाद जो है हम रिसर्च हाइपोथेसिस लिखते हैं या शोध परिकल्पना लिखते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो हम कैसे करेंगे, कितने समय में ये पूरी होगी और इसका क्या परिणाम निकलेगा या कितनी बेनिफिशियल होगी, या ये सब जो है एक अनुमान होता है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहें शोध परिकल्पना तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो कुछ शोध प्रस्तावों में जो है नहीं भी लिखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो है हम शोध के उद्देश्य लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आता है कि हमारी जो ये रिसर्च है इसके हमारे क्या उद्देश्य हैं, इस टॉपिक को हमने क्यों लिया, इसका क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए, और फ्यूचर में जो हमारी जो ये रिसर्च होगी वो आने वाले शोधार्थियों के लिए किस तरह से लाभकारी सिद्ध होगी, ये सब इसमें हम लिखते हैं। ये हमने इसको क्यों अपनी रिसर्च का आधार बनाया है या क्यों हमने इस टॉपिक को चुना है, क्या हमें इसमें ऐसा मिलेगा, ये क्या जानकारी मिलेगी जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगी या समाज के लिए बेनिफिशियल होगी, ये सब बताते हैं। इसके बाद हम मेथोडोलॉजी लिखते हैं। मेथोडोलॉजी में हम शोध के प्रकार लिखते हैं, जैसे कौन सी विधियाँ हम यूज़ करेंगे, कौन से प्रकार के रिसर्च लगाएंगे। जैसे कोई हम हिस्टोरिकल टॉपिक लेते हैं जिसमें अभी तक कोई खोज नहीं हुई है, कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो उसमें हम खोजपूर्ण अनुसंधान लगाते हैं। जिस टॉपिक के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिलती है उसमें हम खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च लगाते हैं। जिस चीज़ को हम दोबारा से खोज रहे हैं या बिल्कुल भी जिसकी जानकारी नहीं है उसको हम एक्सप्लोर करना कहते हैं। तो हम इस तरह से जो है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है, जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसी के बिहाफ पर जो है हम मेथड का भी यूज करते हैं। इसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं, विषय सूची लिखते हैं कि हम अपने
रिसर्च थीसिस में जो है वो कौन कौन से चैप्टर लिखेंगे, कौन कौन से चैप्टर को ऐड करेंगे, उनका क्या विषय होगा, जैसे पहले का क्या विषय होगा, दूसरे चैप्टर का क्या विषय होगा, तीसरे का, जितने भी चैप्टर लिखेंगे 4-5 जितने भी लिखेंगे उनका क्या विषय होगा, ये सब जो है हम टेबल ऑफ कंटेंट में जो है लिखते हैं। इसके बाद रेफरेंसेस की बात आती है, संदर्भ ग्रंथ सूची की बात आती है। तो जब हम रिसर्च प्रपोजल लिख लेते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में हम जो जो हमने साहित्य पढ़ा है, जो बुक्स पढ़ी हैं या जो रिसर्च पेपर पढ़े हैं, जो रिसर्च आर्टिकल पढ़े हैं, जो भी हमने डाटा का यूज़ किया हुआ है वो सब जो है हम इसमें लिखते हैं। और जिससे ये पता चलता है कि हमने जो है अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ किए हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन कौन किस तरह से डाटा का यूज़ किया हुआ है, ये सब जो है हमने अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए ही जो है यूज़ किया हुआ होता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।